परमात्मा की ऐसी अहेतुक कृपा तभी जीव पर होती है जब उसके जन्म जन्मांतर के सद्गुणों का, पुण्यों का उदय होता है। जिस प्रकार से एक मटके में पानी भरता जाए किंतु व्यक्ति को समझ तभी प्राप्त होती है कि मटका पूरा भर चुका है जब उसमें से पानी बहने लगता है। तो व्यक्ति सचेत होकर नल को बंद करता है और मटके को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है ताकि उसमें भरे हुए जल का सदुपयोग हो सके। उसी प्रकार से जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का एक साथ उदय होता है और पुण्यों का अतिशय होने लगता है, अतिरिक्त पुण्य व्यर्थ ना हो, तो परमात्मा व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं कि अब उचित समय आ गया है, आप अपने पुण्यों को चिर स्थायी बनाए रखें। उसके लिए अपने आराध्य का, राम का स्मरण कीजिए। यही बात प्राणी को भगवान शिव माता पार्वती के संवाद द्वारा भी ज्ञात होती है। भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, जब व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के प्रति आशावादी होता है, देखिए 2 प्रकार की भावनाएं हैं। वो भावनाएं मुझ में भी हैं और आप सभी में भी हैं। कोई भी इन भावनाओं से अछूता नहीं है, चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, ये दोनों भावनाएं उस जीव में सदैव रहती हैं। आशावाद और निराशावाद। आशावाद यानी उम्मीद और निराशावाद यानी ना उम्मीद। किंतु गृहस्थी के लिए आशावाद की उम्मीद संसार के प्रति होती है, क्योंकि संसार में ही गृहस्थी जीव का कार्य पड़ता है, काम पड़ता है। और निराशावाद की उम्मीद यानी सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति का ध्यान ना जाए, निराशावादी रहता है भक्ति मार्ग की और ईश्वर की ओर। निराशावादी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता कि उस ओर देखे ही ना, देखता है, किंतु कब देखता है, जब स्वार्थ पूरा करने का भाव आता है। जैसे हम संसारी लोग राम जी को कब याद करते हैं, जब परेशानियों में उलझते हैं, दुखी होते हैं, तब भगवान की याद आती है। जब संसार से छले जाते हैं, धोखा मिलता है, तब भगवान की याद आती है। किंतु जो सन्यासी जीव है, जिसने अपने जीवन को मन से परमात्मा की शरणागति में कर लिया है, जैसी हरि इच्छा वैसा ही होगा, ऐसा जीवन जीने वाला सात्विक जीव भी आशावादी होता है और निराशावादी। किंतु उसका आशावाद बिल्कुल संसारी जीव, गृहस्थी जीव के विपरीत होता है। सन्यासी आशावादी होता है राम के प्रति और निराशावादी होता है संसार के प्रति। संसार की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जिसकी शरणागति उसने ली है वो सर्व सामर्थ्यवान है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जिसकी ओर ध्यान है
वो सामर्थ्यवान है तो फिर किसी और की ओर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो जिसकी ओर सन्यासी देखता है उसकी ओर क्यों ना हम देखें, क्यों ना हम सीधा संवाद, सीधा संबंध राम से जोड़ें। क्योंकि राम से संबंध जुड़ेगा तो जीवन आनंददायी होगा, मन एकाग्र होगा, बुद्धि स्थिर होगी।